एप्लीकेशन। और ये हमने कल प्रोजेक्ट बनाया था, फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट 1147। इस फोल्डर पे गए और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया पाथ और CMD लिखो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट इसका ओपन कर देगा और ये पाथ आ गया डी, वही पूरा। और अब इसको ओपन करना है कहां पे, PS कोड में। क्या लिखोगे, कोड डॉट, एंटर प्रेस किया। लॉर्ड, अब यहां पे आपने रन करना है, तो रन करने के लिए क्या करोगे, बोलो, व्यू और टर्मिनल लिख किया। और यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखता, बोलो, ng सब -ओपन, ng ये रन करने के लिए लिखवाया हुआ कल सारा। और ये रन होगा और ये जिस ब्राउजर में ओपन होगा उसका पोर्ट नंबर होगा 4200। अभी आप देखोगे, ये और ये पोर्ट नंबर 4200 और /होम भी आ रहा लिखा। ठीक, अब मैंने कल क्या किया था, तो एक बार ये देखो, बताया था जब ये प्रोजेक्ट रन होता तो सबसे पहले SRC में जाते हो और इंडेक्स में ये लिखा आ रहा है रूट ऐप -रूट, ये सेलेक्टर है। फिर main.ts बताया था, एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट यूज होती है, इसलिए एक्सटेंशन क्या होती है, TS। टाइपस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का ही सुपर सेट। और यहाँ पे ये आ रहा है ऐप मॉड्यूल, तो फिर आप यहाँ पे गए और ये देखोगे ऐप मॉड्यूल डॉट, एक ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। ठीक, तो यहां पे ये आपका एक ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। ठीक, और ये देखो जितने कंपोनेंट बनाए सारे यहां पे ऐप। फिर ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस से जाओगे कहां पे, ऐप कंपोनेंट लिखा हुआ, तो ये ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। और इसका जो सिलेक्टर का नाम है ऐप -रूट, बताया हुआ कल सारा ये। अब इसके HTML में गए तो ये आप HTML में आ गए, तो जो वेलकम CS आपको लिखा आ रहा है वो ये। फिर मैंने कल कंपोनेंट बनाए थे, तो वो मैंने आपको बताया था, जितने कंपोनेंट बनाओगे वो सारे ऐप फोल्डर में बन जाएंगे और हर एक कंपोनेंट के लिए एक फोल्डर बनेगा और हर फोल्डर में 4 फाइल होगी। जैसे होम कंपोनेंट है तो उसकी फाइल होगी app.home.html, home.ts। ये 2 फाइल हमारे काम की, एक टाइपस्क्रिप्ट और एक HTML। वहां पे एक बूटस्ट्रैप के लिए .scss और टेस्टिंग के लिए spec.ts। ये सब आपको कल मैंने बताया। तो ये कंपोनेंट बना लिए थे। अब इनको एक्सेस करने के लिए फिर मैंने कल बनाई थी ये राउटिंग, ऐप-राउटिंग। और ये देखो, और ये राउटिंग आ गई, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट और एम्प्लॉय।
एक तो ये 4 कंपोनेंट हैं, ये चारों के यूआरएल आ गए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट और एम्प्लॉय। एक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट और एम्प्लॉय। ठीक, तो ये आपके 4 कंपोनेंट हैं, चार ये राउट बन। ठीक, अब इन राउट को, ये राउट अपना काम कर रहे, ठीक है जी, यहां तक मैंने कल आपको, लेकिन डाटा नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करोगे, ये आ जाओ। तो अब आप आओ app.component.html। ये बच्चे ऐसी फाइल है जैसे आपका लेआउट होता था मास्टर पेज, जो आपको यहां ब्राउजर में नजर आ रहा है, ये आपकी कौन सा है, app.component.html। ठीक, और इसके देखो app.component.es में देखो, इसके सिलेक्टर का नाम क्या है, app-root, और सबसे पहले यही तो कॉल हो रहा है, आपने ध्यान दिया होगा, कहां पे, index.html में यही लिखा हो। ठीक, तो अब आप आ जाओ app.component.html यहां पे, तो ये तो वैसे टेक्स्ट लिख दिया था, तो ये तो सेम रहेगा, जो भी लिखो जैसे आप लेआउट में होता था, हम ऊपर बाद में नेविगेशन बार बनाएंगे जैसे लेआउट में होती थी, होम, अबाउट, मेन्यू। बट यहाँ पे डेटा के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, तो नीचे मैंने वैसे एक डिव लगाया, ठीक, और यहां पे राउटर हाइफन आउटलेट। ठीक, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपका रेंडर बॉडी। क्या होता है, आप एक बार ये नजर मारो, वो देखो होम पेज आ गया लिखा हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होम आ रहा है, लिखा हुआ मैंने, अगर कुछ ना दो तो बाय डिफॉल्ट होम नहीं, मैंने बोला अबाउट, चेंज हो गया ना अबाउट पेज। ठीक, मैंने बोला कॉन्टैक्ट, ये देखो कॉन्टैक्ट पेज चेंज हो रहा है ना, ये तो ऊपर सेम रह रहा है, और हमने बोला जी सपोर्ट लॉज आ रहा है ये, तो नेविगेशन, तो ये है बच्चे क्या आ रहा है, ये लाइन। अदरवाइज अगर आप इसको ना लिखो, थोड़ी देर कमेंट बना दिया, अगर आप लिखोगे ऐप आइकन होम, ये क्या है, इसका सेलेक्टर है होम कंपोनेंट। अगर आप दूसरे को अलग अलग कभी कॉल पे कंपोनेंट क्या पेज, जैसे आपने लिखा अबाउट, ठीक, ऐप आइकन सपोर्ट, और ये देखो आ गया होम पेज, अबाउट पेज और सपोर्ट। ठीक, तो इस तरह से कोई, तो ये लागला क्या है, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, अगर मैं बोलूं ये मर्जी से नहीं, आप किसी भी कंपोनेंट को ओपन करके एक बार नजर रखो, जैसे एम्प्लॉय पे गई, तो ये है एम्प्लॉय कंपोनेंट की टीएस फाइल, तो इसके सिलेक्टर का नाम क्या है, तो किसी कंपोनेंट को एक्सेस करना है तो ऐसे, इसलिए ये लिखे, बट ये तो फिर ये होगी बात कि सारे आ जाएंगे आगे, लेकिन मुझे तो वो ही चाहिए जिसका यूआरएल है, सपोर्ट और सपोर्ट वाला पेज ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो फिर उस केस में ये तरीका बता दिया, उस केस में आप ऐसे लिखो,
ठीक। और ये देखो सिंपल सपोर्ट आ रहा है। अगर यहां पे आप लिखो होम तो ये होम आए, हो रहा है चेंज। तो इतना काम तो आपका हो गया ये ले। तो राउटिंग आपकी अप्लाई होगी। अब आपको चाहिए नेविगेशन, तो उसके लिए तो बूटस्ट्रैप वगैरह चाहिए। जो मैंने ये टेक्स्ट आइकन प्राइमरी लिखा ये नहीं काम कर रहा है, तो बूटस्ट्रैप को कैसे सेटअप करना है अब हम लोग को सीखेंगे। मैं रेंडर बॉडी में व्यू मर्ज होता था, बाकी ऊपर नीचे वाला सेम था, ये वो। तो अब आप सीखोगे इस पे बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए बच्चे कुछ कमांड्स हैं। टर्मिनल ना बच्चे यहां से भी कर सकते हो। एक आप ये देख लो नीचे ना, ये स्क्रॉल कर लो, यहाँ ऑलरेडी वो टर्मिनल ओपन होता है। ये देखो ऊपर करते ड्रैग करो। एक अब ये रनिंग है। एक और कमांड प्रॉम्प्ट ले लो, ये ले लिया जी। अब यहां पे ऐड करते गए ये क्या करना है। अब बूटस्ट्रैप आपको इंस्टॉल करना उसका पैकेज, तो उसके लिए ये पैकेज है। एक फॉन्ट एनिमेशन है, पता ही है, एक बूटस्ट्रैप, तो इसलिए स्पीड अलर्ट टूल तो आप कर लोगे। तो ये पैकेज क्या लिखोगे, npm install jQuery @3 का मतलब वर्जन और -c, ये लिखना है। पहले ये पहला पैकेज उठाया, पहले एक बार देख लो फिर लिखते रहो। और यहां पे ये पेस्ट कर दिया। npm बताया था नोड पैकेज मैंने, ये इंस्टॉल। ठीक, दोबारा से ये दूसरा है popper.js। इससे आइडिया हो गया, ऑटोमेशन तो हमने किया ही है। तो स्वीट अलर्ट डाटा टेबल कुछ ऐसी कहानी बनी। ये popper.js, फिर वहीं गए और यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे वही लिख। ठीक, फिर इसी तरह से तीसरा पैकेज कॉपी किया और यहां पे पेस्ट और एंटर। ठीक, इसी तरह से ये लो, ये चारों पैकेज आपके इंस्टॉल हो गए चारों। लो आप यहां पहले पैकेज के नाम आप देखना चाहते हो, ये यहां से नहीं पता चलेगा। आ जाओ अपने प्रोजेक्ट में आगे, ये देखो यही प्रोजेक्ट है, उसमें एक फोल्डर है node_module, ये अपने आप बनता है। और इसके अंदर जो भी इंस्टॉल, अब आप यहां पे मान लो बूटस्ट्रैप, ये देखो ये बूटस्ट्रैप वाला पैकेज, ये जो मैंने अभी इंस्टॉल किया। और ये देखो ये अभी आज का ही डेट और टाइम आ रहा है, ऊपर कल का आ रहा है क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो कल बनाया था ना ये हमने। ये आज का ही डेट और टाइम आ रहा है। एक फॉन्ट मैसेज सर्च करो, ये देखो ये फॉन्ट मैसेज आज की डेट और टाइम आ रहा है। इसी तरह से और भी ठीक करता है। ठीक है जी, और इस तरह से ये देखो popper.js, ये देखो ये अभी इंस्टॉल, तो ये सारे आपके इंस्टॉल हो। यहां से देख सकते हो, ये देखो ना, ये है नोड, यहाँ पे भी वही है, वो दिखा रहा। अब मैंने इसके पाथ सेट करने हैं। क्या सेट करने हैं? पाथ। तो कल बताया था
प्रोजेक्ट में एक फाइल है angular.jsn। देखो जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में लेआउट में ऐड करते थे, पार्ट बूटस्ट्रैप वगैरह जावास्क्रिप्ट का याद करो, यहां कहां करेंगे angular.js। तो यहां पहले इंस्टॉल करना कर लोगे, 4 चीजें हैं। अगर डाटा टेबल चाहिए वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्वीट अलर्ट चाहिए वो आप देख सकते हैं। जब ये कर लोगे तो वो अब angular.jsn में जाओ, यहां पे स्टाइल जो लिखा आ रहा है इसके अंदर सारी क्या होगी बोलो, CSS, और स्क्रिप्ट जो लिखा आ रहा है उसमें क्या होगी सारी चीज। ठीक है जी। अब इसका पाथ ठीक से बच्चे, मेरे कंप्यूटर पे भी वही होगा और आपके भी। बात में तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने बच्चे पाथ लिखने हैं, सेम मैं टाइम दूंगा पूरा। angular.jsn में गए और स्टाइल का जो आपका करना है, यहाँ पे ये CSS और ऐसे ही यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आपने ये अब आराम से लिख लो। आपके वहां देखो यही तो बात है, ये देखो नोड मॉड्यूल के अंदर देखो भला बूटस्ट्रैप ऑटोमेशन वही बात है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। ठीक, तो ये बात आप लिख लो। जब आपका इंस्टॉल होगा तो सेम बात होगा आपका। ये आप लोग एक बार देखो, जैसे कल को ये हो गए, मान लो स्वीट अलर्ट है तो उसका भी यहाँ ऐड करना पड़ेगा। डाटा टेबल है तो ऐसे तरीका समझो, पहले इंस्टॉल करना है फिर पाथ सेट करना है। इंस्टॉल 4 हो गए, वो आप एक और चाहिए होगा वो देख सकते, पाथ सेट हो गए। एक अब ये बूटस्ट्रैप काम करना शुरू कर देगी। बाकी नॉर्मल क्लास लिखना है, क्लास इक्वल टू जैसे हम लोग पहले भी लिखते हैं। कोई इसके लिए स्पेशल कोड एक ये सारे बात ना यहाँ से लिख लो जाके, जहां मैं दिखा रहा था नोड मॉड्यूल फोल्डर में गए, बूटस्ट्रैप पता चल जाएगा। आगे क्लिक करो, ये पहली बार बात वहां से उठाए, गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए तो ये था आपका। अब आपका प्रोजेक्ट तो रन है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करो, अप्लाई नहीं, तो एक बार दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। ऐसे ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और ये देखो ये मेरा रन है ना कमांड प्रॉम्प्ट पे, इस पे
तो यहाँ पे इसे क्या कर दो, कंट्रोल सी, कैंसिल कर दिया। दोबारा से ng सर्व हाइफन ओ। अब आप चेक कर लो, कुछ गलती छोड़ दी। तो क्या है, कह रहा कि नहीं चल रहा ये। एक बार हम ये बात ये वाला ही था नोड मॉड्यूल में। पहले हम बूटस्ट्रैप का ही ये पार्ट देखते हैं। बूटस्ट्रैप, उसके अंदर बेस, इसके अंदर CSS और CSS के अंदर है bootstrap.css। तो वहां क्या पाथ लिखा हो, ठीक है ना, नोड मॉड्यूल तो ठीक है। चलो एक बार ये सारा क्लोज करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और ये जो है कैंसिल कर दिया। तो जो काम किया वो चेंजेस आ नहीं रही। बूटस्ट्रैप का अगर मैं बोलूं एप्लीकेशन कंपाइल भी हो रही, तो हमने क्या किया, पैकेज इंस्टॉल भी हुए हैं हमारे। देख इसमें भी कोई दो राय नहीं। एक और देख लेते हैं कोई और। फॉन्ट एमएसएन देख लो एक बार, इसके अंदर CSS और ये तो तुमने उठा रहा ये मेरे पाथ angular.json में लिखे हैं स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे से नजर मारेंगे ये तो सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है और ये स्टाइल और एक और यहाँ पे भी मैंने कुछ चेंजेस किया, मैंने नीचे कर दिया। इसमें ये फाइल है ना हमारी, है ना, कहीं ऊपर देखना स्टाइल, ये टेस्ट आ गया। ये एक थोड़ी सी गलती होगी, अलग जगह कॉन्फ़िगर कर दिया। आपको उसी में ऊपर है तो सेम ही स्टाइल, और यहाँ से ये स्टाइल वाली यहाँ से कट कर दिया और जैसा था वैसे ही है। और कॉमे के बाद
ये पेस्ट कर दिया। एक ये आ गया, उसके बाद क्या था, स्पेस, और ये यहाँ से कट कर दिया और ये जैसा था वैसा ही रह गया, और यहाँ पे स्टाइल है, उसी के नीचे ये हो गया जी। अब मेरे को लगता है एक बार ये समझ आ गया, नीचे और एम इसमें था, तो इसके लिए कॉन्फ़िगर का होगा ना, इनका अलग अलग सेक्शन बनेंगे, तो मैंने किसी और सेक्शन में ऐड कर दिया था। तो ये स्टाइल और बात वही है, कोई खास उसमें चेंज नहीं। अब आप इसे कंट्रोल सी एनजी सर ओ, तो इस तरह से अब ये बूटस्ट्रैप को काम करना चाहिए। देखो कर दिया जी, अभी आया सेंटर में, अप्लाई हो गई, और ये देखो जैसे आप यहां से अब आपने अबाउट पेज आ गया, तो इस तरह से अब हम चाहते हैं यहां नेविगेशन बार बने, यूआरएल में थोड़ी टाइप करेंगे, तो उसके लिए क्या करना आपने, सबसे पहले ध्यान दो नेविगेशन बार चाहिए कहां है, तो एसआरसी में गए, ऐप, और ये है ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। इस फाइल को आप ऐसे कंसीडर करो जैसे लेआउट फाइल थी आपके प्रोजेक्ट, और ये देखो सबसे ऊपर जो वेलकम सीएस लिखा है इसको हटा के यहां पे आपको क्या लगानी है, नेविगेशन बार। तो इसकी तो जरूरत नहीं। अब ये नेविगेशन बार कहां से लेंगे, तो उसके लिए आप यहां पे क्या सर्च करते हैं, बूटस्ट्रैप नैप बार। क्या सर्च करोगे, बूटस्ट्रैप नैप बार, वही बूटस्ट्रैप जहां से हम मॉडल लेते हैं। अब यहीं से सारा काम होगा, आप देखोगे आगे नैप बार, ये देखो सर्च किया बूटस्ट्रैप नैप बार, और अपने आप वो लिंक आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं। अब कैसी नेविगेशन बार चाहिए, एक ही है इसमें ऐसे ड्रॉप डाउन ले सीएस आ, बट मुझे सिंपल चाहिए, तो इसके नीचे ये भी नहीं, ऐसे ऊपर नीचे आ रही, ये भी नहीं, ये ले लेते हैं, ये सिंपल सी चाहिए, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट ऐसे एम्प्लॉय, और ये है इसकी एचटीएमएल। तो इसको क्या करो, कॉपी कर लो। अब आप अपने प्रोजेक्ट में देखना जो लेआउट में नैप बार होती वो यही, ठीक। अब ये चीजें हम यहां से मैनेज करेंगे, कोई रेडीमेड नहीं। कॉपी किया, ये क्या सर्च किया, बूटस्ट्रैप नैप बार, जाओगे वहां पे नैप बार से कौन सी चाहिए, नीचे और भी हैं बट ये सिंपल वाली मेरे को चाहिए अभी, कॉपी की और यहां पे app.component.html पे जाके पेस्ट कर, और एक बार इसको नजर मारो क्या लिखा हुआ, नैप बार ही लिखा हुआ ना, याद करो। अब आप अपने मेन प्रोजेक्ट में देखोगे लेआउट में नैप बार होती, उन्होंने यही लगा सी। अब डिजाइन में देखो क्या फर्क पड़ा, वो देखो ऊपर आगे नेविगेशन बार, ठीक। अब ये चेंज कर दो, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट एम्प्लॉय, तो वही नैप बार। तो ये पहला नैप बार जो लिखा आ रहा है इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, वहां भी हटाते थे और ये हट जाएगा, ये देखो हट गया, ऊपर नजर मारो। अब आप आ जाओ नीचे, जैसे ये होम है, अब ये होम है, होम के क्लिक में कहां जाना है, होम पे, उस राउट पे जाना, राउटिंग बनाई थी तो href नहीं आएगा, href की जगह आएगा और राउटर ले, और यहां पे दे दिया
होम। राउटर लिंक और ये नाम बच्चे वो देने जो आपने राउटिंग वाली फाइल में दिए थे। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। मैं बात कर रहा हूं ऐप राउटिंग में, जैसे ये नहीं पे कुछ भी दे दो। ठीक, अब इतना ही देखो ये चल रहा है कि नहीं। होम पे क्लिक किया, नहीं चला, कुछ गलती। देखते ठीक, राउटर लिंक, राउटर नहीं है ना, राउटर लिंक। अब आप इसको देखो, ये देखो होम पे क्लिक किया, आ गया होम पेज। बस ये बन गया, बाकी तो हम कॉपी पेस्ट जानते ही हैं। नीचे आ जाओ, यहां पे क्या लिखोगे? अबाउट, और यहां पे से राउटर लिंक, और यहां पे राउटर लिंक क्या बना दो? अबाउट। ठीक, अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट, जो रूट आपने बनाए हैं राउटिंग के लिए, लो जी, यहां पे क्या आएगा? कॉन्टैक्ट। ठीक, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। देखो ऐसे ही आगे आ जाओ। ये डिसेबल रहने दो, डिसेबल थोड़ी करना है। और यहां पे सपोर्ट, और यहां पे सपोर्ट, और यहां पे एम्प्लॉय एक और बना लिया, लॉन्च। तो हमें बूटस्ट्रैप ने एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, बाकी हमने अपने आप। और ये नजर मारो, ये देखो एम्प्लॉय भी आ गया। ये देखो, ये होता है बच्चे फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। फ्रंट एंड में स्क्रीन ही बननी है और कुछ नहीं होता है। डाटा तो बैकएंड से आएगा और वही काम कर सकते हैं जिसको एपीआई का नॉलेज हो। देख लो जी, अब आपको पता चल गया राउटिंग, और ये हो गई नेविगेशन बार। क्या करना है? अब हम बनाएंगे एम्प्लॉय वाला पेज, वही लिखेंगे एम्प्लॉय लिस्ट, न्यू एम्प्लॉय, नीचे टेबल बनाएंगे, और वही एडिट, वही फॉर्मेशन, वही सारा कहानी। स्क्रीन बनेगी, बट बननी स्क्रीन है। यहां पे डाटाबेस तो एंगुलर में होता ही नहीं, उसके लिए आपको कोई ना कोई बैकएंड आना चाहिए। दैट्स व्हाई हम एपीआई टॉपिक का प्रोजेक्ट इससे पहले पढ़ चुके। अब कहानी पता चली। लो अब ये देखो हमें क्या फायदा हो गया। थोड़ा एचटीएमएल बूटस्ट्रैप का आइडिया था, कितनी जल्दी हमने ये सीख लिया। कल और आज के लेक्चर में आपको इतना पता चल गया कि एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, रन कैसे करना, बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करनी, पेज कैसे बनाने हैं, और राउटिंग। ठीक, क्या है इसमें? अब हम काम करेंगे एम्प्लॉय वाले पेज। कर लोगे ठीक बच्चे? ये करना ही पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे? इसमें सब रेडीमेड था, सिर्फ आपने एक राउटर लिंक लिखना। मेरे ख्याल से बाकी तो टैक्सी चेंज करना। अब आप आओ एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट, जिसके ऊपर थोड़ा सा हम काम कर। ये सारा क्लोज हो गया, और ये है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के एचटीएमएल पे करना है। आगे एम्प्लॉय पेज पे। ठीक, तो यहां पे आपने क्या करना? लो जी, डिलीट किया। करो पुरानी बात याद, क्लास क्या लिखते थे? रो, एक रो में कितने कॉलम थे? कॉल आइकन 9, और यहाँ पे हेडिंग एम्प्लॉइज लिस्ट
और क्लास टैक्स आइकन प्राइमरी, आप एक बार नजर मारो। एम्प्लॉय पे क्लिक करो, आ गया एम्प्लॉय लिस्ट। डेट इसी तरह से डेट क्लास कॉल आइकन 3, 3 कॉलम पे क्या चाहिए आपको? बटन। कौन सा? न्यू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आप क्या बनाओगे? बोलो। बटन क्लास btn हाइफन info फॉर्म हाइफन कंट्रोल। अब इसके क्लिक में कहाँ जाना है? तो यहाँ पे लिखना है डेटा हाइफन टारगेट। क्लिक में कहाँ जाना है? तो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा मॉडल। 2 चीजें होती है बच्चे, कार्ड और एक मॉडल। कार्ड जो आप प्रोजेक्ट में यूज करते थे, जितने भी संदीप सर से डिजाइन लगते थे, वो कार्ड। उस कार्ड के 3 पार्ट होते हैं, कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, कार्ड बॉडी। देखा हो। मैं यहाँ अभी यूज करूंगा मॉडल। कार्ड और मॉडल में इतना ही फर्क है, मॉडल पॉपअप में ओपन हो बस। मॉडल हेडर, मॉडल फुटर, मॉडल बॉडी। अब देखोगे तो अभी मैंने मॉडल नीचे बनाना है, उसका मैं दे दूंगा नाम न्यू मॉडल। डेटा टारगेट पे कहां जाना है? तो मैं एक न्यू मॉडल नाम से, या न्यू एम्प्लॉय भी रख सकते हो, मर्जी। न्यू मॉडल नाम से एक मॉडल बनाऊंगा, जिसको ओपन करूंगा एक, लेकिन पॉपअप में। तो उसके लिए लिखना होता है डेटा डेट और क्या है वो मॉडल। और ये क्लोज कर दिया। और यहां पे क्या लिखना चाहते हो? लो जी, क्या था? FA हाइफन प्लस, और यहां पे क्या लिखते हो? न्यू एम्प्लॉई। एक बार आप इस पे नजर मारो, बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस। क्या लिखते हो? लॉज। थोड़ा सा एक, और ये बिल्कुल साइडों में बाहर ही निकल गया, तो क्या करोगे? बोलो। ये लिख लिया बच्चे, डाटा टॉगल लो नीचे कर दिया। ये जो रो है, इसमें पैटर्न दे दी और मार्जिन। लगता है कि थोड़ा सा अंदर ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे लिख दें बॉर्डर, तो लो जी, इसने बॉर्डर सा भी बना। अब इसके नीचे ये न्यू मॉडल बना है। ये डाटा टारगेट में जो न्यू मॉडल है वो नीचे अभी बना है। अब उसके बाद हम क्या बनाते हैं? टेप क्लास, टेप बॉर्डर दे दिया, टेप कंटेनर देने की वैसे जरूरत नहीं है, चलो दे देते हैं, बाद में हटा देंगे। कंटेनर पैडिंग दे दी और मार्क। देख लेते हैं टेबल सा बनाना है और कुछ नहीं। टेबल कैसे बनाते हो? टेबल क्लास कौन सी बूटस्ट्रैप, याद कर लो। टेबल हाइफन स्ट्राइप, और उसके बाद टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन एक्टिव। और उसके बाद टी है टेबल है, टी आर टेबल रो, टी एच टेबल हेडिंग। क्या चाहिए? एम्प्लॉय का नेम। ये लो जी, आ गया।
नेम के बाद क्या क्या चाहिए बोलो, एड्रेस। जो चीज याद रखने वाली वो रखो, याद ये रखना डाटा टोगल और डाटा था, बाकी तो आपको पहले भी पता ही था। सैलरी, और यहां पे एक्शन, ये लो, ठीक है। ये आप एक, बाकी आपका पुरानी कहानी सिर्फ बटन जो लगाया डाटा टोगल और डाटा टारगेट, जिसकी असली कहानी नहीं। अब एक काम करते हैं, स्टैटिक डेटा में वैसे डाल देता हूं, एम्प्लॉई वैसे ही, लेकिन इन फ्यूचर वो डाटा डाटाबेस से आएगा, वो डिस्प्ले की कहानी। ठीक, वो डाटा कहां से आएगा, डेटाबेस। तो यहां पे क्या लिखोगे बोलो, कीबोर्ड। मतलब 2-3 रो ऐसे बना दो, ठीक, और कुछ नहीं है। टीआर टेबल रो, टीएच सॉरी टीडी, और टीडी क्या चाहिए, यहां पे नेम, एड्रेस, सैलरी, और यहां पे क्या चाहिए, एडिट का बटन और डिलीट। क्या लिखोगे, बटन प्लस btn हाइफन इन्फो, और यहाँ पे डेटा टारगेट, एक नया मॉडल बनाएंगे, इसके लिए एडिट, उसका नाम न्यू मॉडल था, इसका हम रख देंगे एडिट, डेटा टोगल, और ये आपने यहाँ मॉडल लिख, और यहाँ पे सीधा फॉन्ट में प्लस FA आइकन FA, एक चेंज देखा होगा, FAS नहीं होता इसमें, देखा होगा आपने, वहां लिखते FAS समथिंग कुछ, यहाँ ये चलता। ठीक, अब इसी तरह से एक है डिलीट, तो डिलीट के लिए ऐसा ही बटन होगा, और ये पेज, बस यहाँ पे इन्फो की जगह क्या आ गया, टेक्चर, ठीक, पर यहाँ किसी क्लिक में पेज पे नहीं जाएंगे, वो बाद में देखेंगे हमने क्या करना है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये नजर मार लो, डेटा आ गया। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप देना, ठीक, तो यहाँ पे किसी एक क्लास में क्या सेट कर दो, मार्जर, ठीक, तो थोड़ा सा गैप आ गया, ठीक, लॉन्च। तो इस तरह से ये मैंने एक रो बना दी, इसी रो को दोबारा से कॉपी कर, ये प्योर HTML बूटस्ट्रैप है, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कम टाइम में हम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। बस नीचे सेम ही पेस्ट कर लो, TR लो, वही कर दिया, बस यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, लो जी, ठीक, यहाँ पे एड्रेस,
ठीक, और यहाँ पे बाकी से, इससे क्या होगा, यहाँ तो रिकॉल, ठीक। तो इस तरह से बना लोगे, ऐसे कुछ नहीं है जो आप लोग सिंपल प्रोजेक्ट पर बनाते, मैंने बोली बस मेन बात थी कि पहले बूटस्ट्रैप को कॉन्फ़िगर कैसे करना, वो कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब यहां तक तो आपका हो जाएगा, ये एक रो बन गई और ऐसे ही ये दूसरी वैसे बना दी। बाद में आप इस टी बॉडी के कोड को डिलीट कर देंगे और बाद में फिर यहाँ पे डाटाबेस से डाटा आएगा। उसके लिए हमें बैकएंड में एपीआई बनानी पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर से डाटा लेके आएंगे और वो चीज हमें आती है, ये भी आती है। अब हम एक मॉडल बनाएंगे जिसका आईडी देंगे न्यू मॉडल। किसी को आईडी से एक्सेस करना है, हम क्या लिखते हैं, हैश लगता, तो एक न्यू मॉडल बनाएंगे और एक एडिट मॉडल। एक साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी। तो यहां पे आ जाओ बाहर, ठीक। तो ये मैं बनाऊंगा इसके लिए, न्यू एम्प्लॉय के लिए, और एक मैं बनाऊंगा एडिट एम्प्लॉय, ठीक। अब ये मॉडल मैं कहां से उठाऊंगा, बूटस्ट्रैप। कैसे, जहां पे आप नैप बार सर्च कर रहे थे, आगे थे यहां पे गूगल में लिख लो बूटस्ट्रैप मॉडल। जब आप यहां आ जाओगे तो यहां पे सर्च में लिखो मॉडल, ये देखो आ गया, एक देखो मॉडल आ गई। अब ये जो मॉडल है वही बूटस्ट्रैप सर्च कर लो और सर्च में अलग अलग मॉडल है बच्चे, देखना अभी नजर आएंगे। ये देखो यहां लिखूंगा न्यू एम्प्लॉय, ये दो बटन हो गए और बीच में लगाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स, नेम एड्रेस सैलरी। मॉडल के अलग अलग मॉडल है, जैसी रिक्वायरमेंट। देखो ऐसा भी आ सकता है, ऐसे पॉपअप में ओपन करना हो, अलग अलग है बच्चे, इसका थोड़ा अलग होगा। ये देखो आपको जैसी डिमांड हो आप एक बार वैसे नजर जरूर मार लो। ये देखो ये कैसा बनता है, हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस है डिजाइन। ये देखो ये ऐसे बनेगा। तो इतने मॉडल बने हुए हैं, देखो ग्रिड वाला कुछ कह रहा है, ये देखो, ठीक। तो ये अलग अलग बच्चे बने, ठीक। हमें तो पहले से काम हो जाएगा जो पहला मॉडल हमें नजर आया, ये वाला, हम इसी को ठीक कर लेते हैं। चलो तो इसकी एचटीएमएल तो ये है, कॉपी किया और यहां पे न्यू एम्प्लॉय के नीचे इसे लॉजिक, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैं इसमें एक चीज चेंज करने जा रहा हूं, आईडी और न्यू मॉडल। वैसे न्यू एम्प्लॉय रखता तो अच्छा। चलो वहां पे न्यू मॉडल लिखा हुआ। अब आप इतनी कहानी समझ गए होंगे, अब ये नजर भी आ जाएगा। लो अब समझ गए होंगे आगे क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये सारी कहानी हम लोग करेंगे, बस आईडी। अब आप जो बूटस्ट्रैप बच्चे में कहता संदीप सर से लो, अब खुद ही बना। अब आगे चाहे जो भी पढ़ेंगे और बनेगी ऐसे, क्योंकि सब थोड़ी बनाते हैं, तो बेसिक से देता चीजें अंदर तो हमने करना जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो डेवलपर है, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो कम टाइम में कितनी अच्छी आउटपुट दे सकता है। नहीं तो डिजाइनर की वेट करते रहोगे कब वो डिजाइन बनाए, ठीक। तो ये आपने किया, कल हम लोग इसी में ही आगे करेंगे।